माइक्रोमैक्स जो एक जमाने के अंदर इंडियन स्मार्टफोन इंडस्ट्री पे छाई हुई थी, लेकिन 2020 आते आते उसका नाम और नक्शा मिट गया है। लेकिन लॉकडाउन की वजह से, इंडिया चाइना के बवाल की वजह से और थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट के आत्मनिर्भर योजना की वजह से एक डेड बॉडी के अंदर जैसे जान फूंक दिया हो, उसका दिल धड़कने लगा है। अगले महीने यानी कि नवंबर को आपकी फेवरेट कंपनी माइक्रोमैक्स कुछ स्मार्टफोन्स लॉन्च करने वाली इंडिया मार्केट के अंदर, ताकि वो बीट कर सके वो महारथियों को जिन्होंने माइक्रोमैक्स को निकाल के फेंक दिया एक जमाने के अंदर। वेल दोस्तों, अगर माइक्रोमैक्स को कमबैक करना है तो उसको बहुत ही शानदार तरीके से कमबैक करना पड़ेगा। उसको इंडियन स्मार्टफोन इंडस्ट्री के कुछ तगड़े प्लेयर्स को कंप्लीटली बीट करना पड़ेगा, कंप्लीटली बोल्ड आउट करना पड़ेगा, और ये बहुत आसान तरीके से नहीं हो पाएगा। माइक्रोमैक्स को अच्छी खासी स्ट्रेटेजी यूज करनी पड़ेगी। वेल, फिलहाल माइक्रोमैक्स 15,000 के अंडर 3 स्मार्टफोन्स लॉन्च करने वाला है, लेकिन दोस्तों ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक डिसीजन होगा। 7 से 8 हज़ार रुपए के अंदर अगर माइक्रोमैक्स को कमबैक करना है तो उसे कंप्लीटली बीट करना पड़ेगा पोको C3 स्मार्टफोन को। अगर वो पोको C3 स्मार्टफोन को बीट कर देता है तो कहीं ना कहीं इस रेंज के अंदर उसको अच्छी खासी सेल देखने को मिल जाएगी। चलिए देख लेते हैं पोको C3 के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है। फिर ये जो स्मार्टफोन है लगभग 7,500 रुपए के अंदर पोको ने लॉन्च किया है। अच्छी चीज ये 3GB रैम 32GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आता है। अच्छी खासी डिजाइन में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। 6.53 इंच का आपको HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। ट्रिपल कैमरा का सेटअप भी देखने को मिल जाता है। हालांकि जो मेन कैमरा है वही काम का है, बाकी जो कैमरा है वो सिर्फ नाम के कैमरा है, यानी कि 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिल जाता है। 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। इसके अलावा मीडियाटेक का G35 प्रोसेसर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगर माइक्रोमैक्स को कमबैक करना है तो उसे पोको C3 को कंप्लीटली बीट करना पड़ेगा। बीट दो तरीके से किया जा सकता है। पहली चीज, सेम हार्डवेयर के साथ में जो पोको C3 के अंदर देखने को मिलता है, सेम हार्डवेयर के साथ में माइक्रोमैक्स अपना स्मार्टफोन लॉन्च करे, लेकिन कम प्राइस के अंदर 6,999 के अंदर अगर वो लॉन्च कर देता है तो कंप्लीटली बढ़िया वैल्यूएबल स्मार्टफोन बन जाएगा। लेकिन अगर उसको 7,500 रुपए के अंदर ही लॉन्च करना है तो कुछ अलग से एक्स्ट्रा चीजें कस्टमर को देनी पड़ेगी। वो क्या एक्स्ट्रा चीजें हैं जो माइक्रोमैक्स दे सकता है? सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, कैमरा यहाँ पे भले ही ट्रिपल कैमरा है, लेकिन वहां पे मेन कैमरा जो है वही काम का है। लेकिन अगर माइक्रोमैक्स चाहे तो यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड दे के कहीं ना कहीं कैमरा सेटअप के अंदर थोड़ा सा बाजी मार सकती है। इसके अलावा 5000 mAh की बैटरी देता है। ये भाई साहब आपको 6000 mAh की बैटरी देके कहीं ना कहीं थोड़ा सा वैल्यू ऐड कर देगा 7,500 रुपए के अंदर। इसके अलावा स्टॉक एंड्रॉइड के साथ में मेरे हिसाब से 7,500 रुपए के अंदर अगर ये सारी चीजें माइक्रोमैक्स प्रोवाइड करता है तो मेरे हिसाब से ये कंप्लीट सेटअप बन जाएगा और पोको C3 को वो कंप्लीटली बीट कर पाएगा। अब माइक्रोमैक्स को 10,000 रुपए की रेंज के अंदर एक स्मार्टफोन लॉन्च करना पड़ेगा। Xiaomi के Redmi Note सीरीज को 9,999 में बीट करना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है दोस्तों। 2016 से काफी सारे सीरीज के स्मार्टफोन्स Xiaomi ने लॉन्च की इंडिया मार्केट के अंदर, लेकिन 9,999 की सेगमेंट के अंदर कोई भी ऐसा ब्रांड नहीं था जो Xiaomi को अच्छा खासा टक्कर दे पाए। लेकिन अगर माइक्रोमैक्स को कमबैक करना है तो उसे Xiaomi के Redmi 9 Prime स्मार्टफोन को कंप्लीटली बीट करना पड़ेगा। और इस सेगमेंट के अंदर अगर हम लोग Redmi 9 Prime स्मार्टफोन की बात करें तो काफी किलर स्मार्टफोन ये इस प्राइस रेंज के अंदर देखने को मिल जाता है। अच्छी खासी डिजाइन यहां पे आपको देखने को मिल जाती है, क्योंकि माइक्रोमैक्स को भी सेम डिजाइन देनी पड़ेगी। पंच होल डिस्प्ले अगर प्रोवाइड कर दे माइक्रोमैक्स तो कंप्लीटली किलर सेगमेंट वाला स्मार्टफोन बन जाएगा। वेल दोस्तों, यहां पे आपको 6.5 इंच के एक फुल HD IPS पैनल देखने को मिल जाता है। गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। मीडियाटेक का G80 प्रोसेसर आपको यहां पे देखने को मिल जाता है। इसके अलावा क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, इसके अलावा मैक्रो सेंसर 5 मेगापिक्सल का और 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाता है। 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। 5020 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, लेकिन बॉक्स के अंदर चार्जर प्रोवाइड नहीं किया है। इसके अलावा जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर थोड़े से एड्स वाले प्रॉब्लम है काफी सारी पब्लिक को। अभी माइक्रोमैक्स को अगर कमबैक करना है तो उसको इस सेगमेंट के अंदर कहीं ना कहीं मोर वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अभी मोर वैल्यू कैसे प्रोवाइड कर सकता है वो मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे मीडियाटेक का G80 प्रोसेसर यूज किया। ये भाई साहब आपको मीडियाटेक का G85 प्रोसेसर डाल सकते हैं। हालांकि नेग्लिजिबल डिफरेंस है, लेकिन कम से कम हार्डवेयर के अंदर माइक्रोमैक्स थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा। इसके अलावा 6000 mAh की बैटरी दे देता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मोर वैल्यू माइक्रोमैक्स प्रोवाइड कर पाएगा। एक और कमाल की चीज माइक्रोमैक्स कर सकता है, ये भाई साहब आपको फास्ट चार्जिंग देते हैं, लेकिन बॉक्स के अंदर आपको फास्ट चार्जर नहीं देते। लेकिन माइक्रोमैक्स अगर फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर दे देता है तो कहीं ना कहीं माइक्रोमैक्स का कमाल का सेटअप वाला बढ़िया सा स्मार्टफोन बन जाएगा। अगर माइक्रोमैक्स चाहे तो अच्छा खासा कमबैक कर सकता है दोस्तों, लेकिन माइक्रोमैक्स को बहुत सारी स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। 7,500 रुपए की प्राइस रेंज के अंदर पोको C3 को बीट करना पड़ेगा।
पड़ेगा। 10,000 रुपए की रेंज के अंदर Xiaomi का Redmi 9 Prime को बीट करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं 15,000 रुपए के नीचे वाले स्मार्टफोन के बारे में। इस प्राइस रेंज के अंदर Realme का एक स्मार्टफोन है। हाँ जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ Realme 7 की। बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन है, 14,999 में मिल जाता है, 6GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में। और हार्डवेयर की मैं क्या बात करूं दोस्तों, Realme ने भर भर के यहाँ पे अच्छी अच्छी चीजें दी है। इस प्राइस सेगमेंट के अंदर अगर इस स्मार्टफोन को बीट कर देता है माइक्रोमैक्स, तो मेरे हिसाब से कंप्लीट सेटअप के साथ में माइक्रोमैक्स कमबैक वाला स्मार्टफोन लॉन्च कर देगा। अगर हम लोग Realme 7 की अगर हम लोग बात करें, तो ये जो स्मार्टफोन है 6.5 इंच के फुल HD IPS पैनल के साथ में आता है, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा जो कैमरा सेटअप भी यूज किया है वो बहुत ही तगड़ा कैमरा सेटअप यूज किया है। ऐसा नहीं क्योंकि कोई चीप क्वालिटी का सेंसर यूज किया है। 64 मेगापिक्सल का Sony IMX682 का सेंसर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर। सेल्फी की बात करें तो वहां पे भी आपको 16 मेगापिक्सल का जो सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है वो भी सोनी सेंसर के साथ में आता है। इसके अलावा 5000 mAh की बैटरी, 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग, बहुत ही बढ़िया सेटअप वाला Realme 7 है। लेकिन अगर कमबैक करना है तो इसे बीट करना पड़ेगा, और इस स्मार्टफोन को बीट करने के लिए माइक्रोमैक्स को कहीं ना कहीं प्राइस कम करनी पड़ेगी दोस्तों। ये जो स्मार्टफोन है 14,999 में मिलता है, माइक्रोमैक्स को 13,999 के अंदर स्मार्टफोन लॉन्च करना पड़ेगा। कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी देनी पड़ेगी, जैसे 5000 mAh बैटरी देता है तो ये भाई साहब को 6000 mAh की बैटरी देनी पड़ेगी। थोड़ा सा सेल्फी कैमरा इंप्रूव कर सकते हैं सेंसर के मामले में, 16 के बदले 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा प्रोवाइड किया जा सकता है, या फिर सैमसंग की तरह 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी प्रोवाइड किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं Realme 7 को बीट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन प्राइस एडवांटेज अगर माइक्रोमैक्स कहीं से ले आता है 13,999 के अंदर, थोड़ा सा अच्छा हार्डवेयर यहां पे प्रोवाइड कर देता हूं, मेरे हिसाब से माइक्रोमैक्स एक सॉलिड कमबैक के साथ में आ जाएगा। ओवरऑल अगर मुद्दे की बात की जाए दोस्तों, वी ऑल आर एक्साइटेड माइक्रोमैक्स के कमबैक के लिए। हम सपोर्ट करना चाहते हैं माइक्रोमैक्स को, लेकिन हमारे सपोर्ट से काम पूरा नहीं होगा दोस्तों। माइक्रोमैक्स को खुद भी एक सॉलिड स्मार्टफोन लॉन्च करना पड़ेगा इंडिया मार्केट के अंदर। 7,500 रुपए के अंदर कंप्लीट मार्केट लीडर को बीट करना पड़ेगा, 10,000 रुपए के अंदर मार्केट लीडर को बीट करना पड़ेगा, 15,000 रुपए के अंदर मार्केट लीडर को बीट करना पड़ेगा। अगर वो ऐसा तगड़ा स्मार्टफोन लॉन्च कर देता है प्योर स्टॉक एंड्रॉइड के साथ में विथ गारंटीड सॉफ्टवेयर अपडेट्स के साथ में, तो मेरे हिसाब से पब्लिक को इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी माइक्रोमैक्स को चूज करने के लिए। लेकिन 15,000 रुपए के ऊपर माइक्रोमैक्स को लॉन्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। माइक्रोमैक्स एक इतना ब्रांड होल्ड नहीं करता कि पब्लिक उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे खर्च करे। ये मिस्टेक Xiaomi ने ऑलरेडी कर चुकी है दोस्तों। अगर आपको रिकॉल नहीं कर पा रहे, मैं आपको रिकॉल करवाता हूं। Xiaomi जब स्टार्टिंग में आया था इंडिया मार्केट के अंदर, तब उसने Redmi सीरीज के काफी सारे स्मार्टफोन्स लॉन्च किए थे। ये जितने भी स्मार्टफोन्स थे ये अच्छे खासे 11,000 रुपए के नीचे ही स्मार्टफोन्स थे। उस टाइम पे Xiaomi ने एक बहुत बड़ी मिस्टेक की थी। वो भाई साहब ने MI सीरीज के स्मार्टफोन्स लॉन्च किए थे, जो कि 15,000, 17,000, 18,000 के ऊपर तक जा रहे थे। वो सबसे बड़ी गलती थी Xiaomi की, क्योंकि Xiaomi उस टाइम पे नया था और Xiaomi का इतना ब्रांड वैल्यू नहीं था कि पब्लिक उसके लिए 17,000 रुपए खर्च करे, 20,000 रुपए खर्च करे। इसीलिए MI सीरीज के स्मार्टफोन इंडिया मार्केट के अंदर कंप्लीटली फेल हो गए थे। इवन Xiaomi ने काफी सारे MI सीरीज के स्मार्टफोन चाइना में लॉन्च किए, लेकिन इंडिया मार्केट में लॉन्च किए ही नहीं। ये चीज माइक्रोमैक्स को ध्यान रखना है। 18,000, 20,000 रुपए के अंदर स्मार्टफोन लॉन्च नहीं करना। सबसे पहले कम प्राइस सेगमेंट के अंदर अच्छे खासे स्मार्टफोन लॉन्च करो, पब्लिक का अटेंशन ले लो, उनका फेथ ले लो, उनका भरोसा ले लो। उसके बाद में बहुत ज्यादा टाइम बचा हुआ है, वहां पे तब स्मार्टफोन लॉन्च किया जा सकता है। फिलहाल ओवरऑल मुद्दे की बात की जाए, वी ऑल आर एक्साइटेड। क्या आप एक्साइटेड हो या नहीं हो, हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। लेट्स सी नवंबर को जब स्मार्टफोन लॉन्च होते हैं कैसे स्मार्टफोन होंगे। बम फूट जाएगा Realme और Xiaomi पे, या फिर माइक्रोमैक्स की टाई फिश हो जाएगी, हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। आई होप आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, जेन्युइन लग रहे हैं, रीजनेबल लग रहा है। अगर लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे हिट कर लीजिएगा। इसके अलावा साइड में कुछ वीडियोस है, अगर आपने चेकआउट नहीं किया तो प्लीज जाकर चेकआउट कर लीजिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। दिस इज विवेक साइनिंग ऑफ।